बस हम सब लोग ये मैंगो शेक गिरा हुआ वाले मैंगो शेक का एंजॉय कर रहे हैं। रुद्रांश उधर, कुहू उधर और हम इधर। मस्त गिरा हुआ, बहुत मस्त बना हुआ है। तो चलिए हम करते हैं एंजॉय, फिर से मिलते हैं नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। राधे कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। फिर से स्वागत है आप लोगों को मेरे न्यू ब्लॉग में। तो यहाँ पर बनाने के लिए आ गए हैं किचन में। सुबह हो गई है और बच्चों का लंच बनाने के लिए तैयार हो गए। बच्चे नहा करके आ गए, कपड़े ड्रेस अपना पहन रहे हैं। और यहाँ पर हमने सब्जी छोंक दी, आलू टमाटर प्याज की सब्जी बनाई हुई है, सूखी सब्जी, और जो कि बच्चे ले जाएंगे लंच में। और जो लंच बाकी जो हम लोगों का खाना बनेगा वो अभी पता नहीं क्या बनने वाला है। तो यहाँ पर सब्जी छोंक दी हमने। और यहाँ पर एक मिर्ची, मतलब आधी मिर्च डाल देंगे। अगर ज़्यादा तीखा हो जाएगा तो फिर बच्चे नहीं खाएंगे, लंच वापस ले आएंगे तो फिर वो खाना बर्बाद होगा। इससे अच्छा है थोड़ी सी मिर्च डालते, ज़्यादा नहीं डालेंगे। ये वही टमाटर है जो अपने किचन गार्डन के ऊपर से यहाँ से तोड़ के लाए हुए थे, वही रखी हुई थी। मैंने कहा चलो यार इसको डाल देते हैं। तो इतनी छोटी छोटी थी, कट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी और ऐसे ही डाल दिया। तो यहाँ पर जो मिर्च, आधी मिर्च डाल देंगे। तो कुहू तो अपना थोड़ा सा वो कर लेती है, लेकिन बहुत थोड़ा सा, वो ज़्यादा तीखा नहीं खाती है। तो मॉर्निंग का जो काम होता है मेरा बहुत जल्दी जल्दी का दौड़ भाग का होता है। और मॉर्निंग में शूट कर लेते हैं ना, कि फिर लगता है कि चलो यार शूट कर लो। हम मॉर्निंग में क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो मुझे लगा है पूरा का पूरा आप दिखाओ, ज़्यादा सही रहता है। उसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि यार मेहनत करना मेरा काम है, पसंद करना ना करना वो सब आप लोगों पे डिपेंड करता है। अगर मेरी मेहनत पसंद आएगी, अगर पसंद के लायक होगी तो जाहिर सी बात है आप लोग पसंद करोगे। नहीं होगी तो मैं कोई फोर्स नहीं कर सकती। अगर वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ सबसे पहले आप लोगों तक नोटिफिकेशंस पहुंचती रहें। बस जो रिक्वेस्ट है वो करेंगे, बाकी जो सब आप लोगों पे डिपेंड करता है क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि एक हद तक आ करके फिर माइंड इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि फिर लगता है चलो क्या करना है यार, बस समझ ही नहीं आता, शब्द नहीं रह जाते एक ही चीज़ को कई बार बोलने के साथ साथ। तो यहाँ पर हम पराठा बना रहे हैं और आज थोड़ा मूड भी मेरा ऑफ है। तो पराठा बना रहे हैं बच्चों के लिए और सब्जी छोंक दी है, सब्जी पकने वाली है। हमने थोड़े थोड़े से मसाले डाले, ज़्यादा नहीं डालते। बच्चों की सब्जियों में बहुत ही कम मसाले डालते हैं और वैसे भी खानों में थोड़ा सा कम ही मसाले का हम यूज़ करते हैं। और इसके बाद फिर यहाँ पर जो एक पराठा बन गया, एक और बना दूंगी। और इसके बाद कुहू आ गई बगल में, तो अभी इसके बाल झाड़ने हैं, चोटी करनी है, क्योंकि अभी इसको चोटी करनी नहीं आती। तो मैं इसके बाल भी कट कराने वाली हूँ, क्योंकि बड़े बाल हैं तो मुझे भी टेंशन होती है, जल्दी से केयर नहीं कर पाती अपने बालों को। और वो रुद्रांश से गुड मॉर्निंग। तो इसके बाद रुद्रांश जब भी आता है तो हाय और कुछ ना कुछ मतलब करते ही करता है। तो ये कुहू का जो लंच है, लंच बॉक्स तैयार हो गया, मैं उसको दे रही। इसके बाद अभी रहेगा रुद्रांश का, तो उसको भी देने वाली हूँ। क्योंकि ये जो टाइम होता है बड़ा स्पीड वाला होता है, जल्दी 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 करते हैं। तो यहाँ पर अब पैक करने वाले हैं रुद्रांश का टिफ़िन। और वो अभी खड़ा हुआ, थोड़ा सा सर दिख रहा होगा आप लोगों को। तो यहाँ पर हमने उसका टिफ़िन लगा दिया, उसको भी देंगे। इसके बाद चलेंगे। कह रहा था बार बार मम्मी शूज़ पहना दो शूज़ पहना दो। मैंने कहा चल अभी चल रहे पहनाते हैं, क्योंकि जब वो तैयार हो जाता है तो उसको लगता है जल्दी पहले मेरा काम हो जाए। तो मैंने कहा भैया चल रहे हैं। बस यही था। तो यहाँ का काम समाप्त हो गया मेरा किचन का। अब चलते हैं तो कमरे में पहले जाती हूँ, उसको शूज़ पहनाती हूँ, क्योंकि वो जाएंगे। इसके बाद सारे काम करने के बाद फुर्सत पाते। तो यहाँ पर सारे काम वाम सब कुछ फिनिश्ड हो गया है। और इसके बाद मैं नहा वहा के आ गई हूँ। और मेरे त्रिमूर्ति से गुड मॉर्निंग, काफ़ी टाइम बाद तीनों से गुड मॉर्निंग की गई है। तो यहाँ पर नहा के आ गए हैं और इस समय बज रहा है 12:15। क्योंकि सुबह इतनी जल्दी खाना हम नहीं बनाते, क्योंकि खाने वाला कोई नहीं होता है। बच्चे आते हैं तब तक खाना ठंडा हो जाता है, तो लगता है रहने दो, फिर उसी टाइम बनाते हैं जब बच्चे आ जाते हैं। तो उसके पहले आधा से ज़्यादा खाना बन चुका होता है, रोटी सिर्फ सेकने को रह जाती तो करती हूँ। तो यहाँ पर नहा के आके मैं बैठी हुई हूँ, चाय हमारी बन रही उधर। नहीं सॉरी, अभी चाय नहीं बन रही थी। तो हम आज बनाने वाले हैं लंच में अरहर की दाल बनाएंगे, तुअर दाल। और करेले की भुजिया रखी हुई है। कल वाली जो जीरा आलू दही के साथ वाली वो थोड़ी सब्जी रखी हुई है, तो सिर्फ हम दाल ही बनाने वाले हैं। और खाना इस टाइप से हम वेस्ट नहीं करते हैं। और कोशिश ये करते हैं कि खानों को यूज़ कर लिया ज़्यादा सही रहता है, या तो फिर आप कम ही बनाएं, हो जाता है। सब्जियां तो थोड़ी बहुत बच ही जाती हैं। तो यहाँ पर ये देख लीजिए बच्चे आ गए, तो इन्हीं का इंतज़ार कर रहे थे। तो इसके बाद ये देखो रुद्रांश ये टिफ़िन वो बॉटल फेंकी। और इसके बाद कुछ ग्रोसरी का सामान आना था, तो यहाँ पर चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी। ये है चिप्स आ गए और ये पापड़ आ गए। अपलम पापड़ कौन है? अपलम, हाँ अपलम अपलम मूंग वाले पापड़ आ गए। और ये है हमारे चिप्स, ये भी चिप्स है और ये भी चिप्स है।
एक आ गया है, क्या है, कुरकुरे का पैकेट है बड़े साइज़ वाला, रस्क है, पीछे मैगी का जो कम्बो पैक है, यहाँ पर ऑयल है हमारा जो घर के लिए आया हुआ है फॉर्चून, क्योंकि बार बार लाने से चाहे एक बार ही ले आओ तो फिर सही रहता है। तो अब कुहू के पापा गए हुए थे तो लिया इतना सारा सामान। तो इसके बाद चलते हैं, और यहाँ पर एक जो बड़ा बड़ा पैकेट आ गया ब्रेड का, वो क्या करेंगे, कल को सैंडविच बनाने की मूड में है और अभी पता नहीं, क्लियर नहीं है। तो ये जो पापड़ है, ये खिचड़िया पापड़ है, इस टाइप का पापड़ जो है राजस्थान वगैरह में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आई थिंक कि मेरा फर्स्ट टाइम आया हुआ है, तो अभी जब इसको जब यूज़ करूँगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी ज़रूर। तो यहाँ पर ये तेल वेल को सबको रखती हूँ साइड में हटा करके, और किचन टॉप यहाँ पर खाली करते हैं, क्योंकि मेरा जो चाय बन रही है, दाल हमारी ऑलरेडी पक चुकी है। तो किचन मेरा वैसे भी छोटा है, अस्त व्यस्त रहता है, क्योंकि ज़्यादा सामान वैसा कुछ बना नहीं है। तो जैसा अपना चल रहा है यार। बाकी बहुत सी जो ज़िंदगी की किचकिच है उनको मैनेज करते हुए ठीक है, चल रहा है। तो चलो इसको समेटते हैं, फिर चाय वाय लेके बैठते हैं, चाय पीते हैं। दाल तो मेरी बन गई, फिर चावल बनाएंगे। तो यहाँ पर बताया था हमने, वही हमारी दही और जीरा लौकी है। इसके बाद करेले की भुजिया और अरहर की दाल है। कुछ लोगों को अगर नहीं पता है अरहर की दाल, तो तुअर दाल है और रोटी, बस ये हमारा लंच है। लंच करने के बाद फिर बैठेंगे, कुछ करते हैं, क्या करते हैं फिर पता नहीं। तो यहाँ पर हमारा लंच वंच सब कुछ ख़त्म हो गया था, फिर सब कुछ सारा सामान उठा के रख दिया। तो मैंने सोचा ब्रेड यार रखें ना रखें, तो यहीं पर तो इतना बड़ा पैकेट आ गया है, ये एक दिन में तो ख़त्म होने वाला नहीं, ये 2 दिन 3 दिन में ख़त्म होगा। सैंडविच अगर बनेगा तो 2 दिन में ख़त्म हो सकता है, मे बी, ऐसा क्लियर नहीं, पक्का नहीं पता है। तो यहाँ पर हमारा जो शाम का खाना है वो हमने बना लिया था। आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी, चावल बनाया था, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था। तो यहाँ पर फिर अब बच्चों को खिलाएंगे। उसके साथ साथ में बस आप लोगों से थोड़ा सा मन कर रहा था बातें कर लूँ। तो यहाँ पर तो यार मेरे मन में बड़ा एक उथल पुथल सी मची हुई थी। मैंने सोचा चल यार आप लोगों से मैं कैमरा रखती हूँ, फिर आप लोगों से बातें करती हूँ। तो मुझे ये लग रहा था यार, सभी को सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, और सच बताऊं करते रहना चाहिए। क्योंकि पता है, आप जब देखेंगे ना, अब जो जो लोग, आई मीन, कुछ लोगों की लाइफ इतनी कचरा होती कि जिन लोगों को देखते हैं, बहुत से लोगों को मैं इतने करीब से जानती हूँ, मैं खुद को अपने करीब से इतना जानते हैं कि यार एक बात बताऊँ, कि जब आप कुछ करते हो, कुछ अर्न करते हो, तो आप सही रहते हो। सही का मतलब ये रहता है आपकी रिस्पेक्ट, आपका सम्मान बना रहता है। आप कुछ नहीं करते हो, सिर्फ एक जो गंदा हम लोगों की लाइफ में एक शब्द जुड़ गया है ना, हाउस वाइफ। हाउस वाइफ का मतलब ये है कि आप सारी ज़िंदगी की 365 दिन की, और साल में जितने हफ्ते होते उतने की तुम बंधुआ नौकर होते हो, और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होते हो। और आपकी इज्जत भी वही होती, घर में रहते हैं, काम करते हैं, कैसे काम करते, कितना मैनेज करते, वो तो करते करते, उसके साथ साथ में जो अपमान होता है, जो बेइज्जती होती ना, उसका भी घूंट हम ही औरतों को ही पीना पड़ता है। कितनी, तो यार कभी कभी बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। तो मुझे लगता है कि नहीं यार, कुछ ना कुछ लाइफ में करते रहना चाहिए। लाइफ में आप सबके बराबरी का नहीं कमा सकते हो, नहीं कमाओ, लेकिन 4 पैसे उतने कमा लो कि खुद का खर्चा उठा सको। बेइज्जती होती ना तो दिलो दिमाग में लगता है, फिर रिश्ते सुधरते नहीं, कभी नहीं सुधरते, बिखरने के अलावा कभी सुधर ही नहीं सकते हैं। तो आज मेरा मूड बहुत ऑफ था। तो बाकी आई हैव नो वर्ड्स। तो बस यही है कि ज़िंदगी में बस कुछ करते रहना चाहिए, क्योंकि पता है सब तो बर्दाश्त होता है, लेकिन अपमान नहीं। सब कुछ बर्दाश्त हो जाता है, अपमान नहीं होता। हर एक चीज़ की लिमिटेशन होती है, हर एक चीज़ का टाइम होता है, हर एक चीज़ का एंड होता है। लेकिन जब लिमिट से ज़्यादा, जब आत्मसम्मान पे जब ठेस पहुंचती है ना, तो बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। तो बस आई डोंट नो। तो बस यही चाहते हैं कि आप लोगों का सपोर्ट रहे बस, और ज़्यादा कुछ नहीं, बस सपोर्ट रहे। और मेरे पास शब्द ज़्यादा कुछ नहीं है। और तो फिर से मिलेंगे नए ब्लॉग में। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करने। मेरे जो न्यू ब्लॉग्स हैं आपको इंस्टाग्राम फेसबुक पेज ट्विटर मुझ पर सभी पर मिल जाए। अगर मेरी मेहनत अच्छी लगे तो लाइक करना, ना अच्छी लगे तो डिसलाइक ज़रूर करना। लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।